दृष्टे आपो भवन्तु पीते संयोरा विष्णुवन्तु ना। ओम विश्वान्देव सवितर्दुर्तान पराशुभ यद भद्रं तन्याशुभ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुआधाराय नमः। अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मुरली बाले मोहना मुरली फेर बजाए मुरली बाले मोहना मुरली फेर बजाई तेरी मुरली ने मेरो मनोहरो मोए घर अंगना न सुहाए। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है मुसीबत में सहारा केवल प्रभु का ही नाम देता है। मेरे मालिक ये दुख क्यों दिए हैं ए दुख क्यों दिए हैं मेरी दुनिया बनाने वाले। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे खुदा मेरे प्राणों के प्राण मेरे दिल के बादशाह जब से तेरी शरण में आया हूं मेरे मालिक मैं क्या था तूने मुझे क्या बना दिया। इस जीवन का पश्चाताप कहां तक करूं। ये दुख क्यों दिए हैं मेरी दुनिया बनाने वाले। मेरे मालिक तेरे गीत गाते गाते ओ कन्हैया तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। तेरे गीत गाते गाते जब थोड़ा प्रभु ऐसे कुल में भेजा। कैसे कुल में
पप्पन भैया प्रभु ऐसे कुल में भेजा जहां थी बिल्कुल कंगाली, वो बाग हरा हो कैसे कमजोर था जिसका माली। मैंने जिधर भी कदम बढ़ाया, मैंने जिधर भी कदम बढ़ाया, उस ओर गड़े हैं भाले, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, तेरे गीत गाते गाते। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे खुदा, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह, सबसे पहली कृपा तो तूने मेरे ऊपर ये कर दी कि मुझे मनुष्य का जन्म दे दिया। दूसरी कृपा मेरी माँ ने कर दी जो मुझे जन्म दे दिया। तीसरी कृपा मेरे पिता ने कर दी जो मुझे पाल के बड़ा कर दिया। चौथी कृपा मेरे गुरुदेव ने कर दी जो मुझे इस योग्य बना दिया। जब थोड़ा हुआ सयाना, व्यापी दौलत की चिंता, दौलत जब दौलत दे दी तुमने, लग गई औरत की चिंता। प्रभु डबल लगा दी फांसी। मेरे मालिक, प्रभु डबल लगा दी फांसी। साधारक पड़ गए लाले, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, तेरे गीत गाते गाते। मेरे कन्हैया, इस जीवन का प्रायश्चित कहां तक करूं? मेरा तो सारा जीवन ऐसे निकल गया। और इस आधार तू चेता भी तो क्या चेता है? मन से नहीं मुख से ओम नाम लेता है, अंतर्यामी को भी धोखा देता है। तू सत्य समाज का एक पक्का नेता है। मेरो दिन जाए रहो बक बक में, पप्पन भैया, अरे रात कटे धक धक में, मेरो दिन जाए रहो, अरे रात कटे भक भक में, पल भर भी भजन न करता, तू चौकस है मतलब में। और इस आधार तू क्या है? एक माटी का पुतला है। क्या क्या कर चुका हूं ये याद है मुझको, आगे चल करके जाने क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक भूल और होगी हमसे पप्पन भैया, पैदल चलेंगे लोग, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। क्या क्या कर चुका हूं ये याद है मुझको, आगे चल के जाने क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक भूल और होगी हमसे, पैदल चलेंगे लोग, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। मेरो दिन जाए रहो बक बक में, अरे रात कटे धक धक में, मेरो दिन जाए रहो बक, अरे रात कटे धक धक में, मेरो दिन जाए रहो बक बक में, अरे रात कटे धक धक में। पल भर भी भजन न करता, तू
चौकस है मतलब में, साधार शरण है तेरी। मेरे मालिक साधार शरण है तेरी, मुझे अपने धाम बुला ले। तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। तेरे गीत गाते गाते ये दुख क्यों दिए हैं मेरी दुनिया बनाने वाले। मेरी दुनिया बनाने वाले, तेरे गीत गाते गाते, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। तेरे गीत गाते गाते। सीता सावित्री अनसुईया जैसी पावन भूमि पर उपस्थित श्रद्धामयी मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध युवा साथियों, मेरे हम अमर दोस्तों, आपकी इस पावन नगरिया ग्राम पलिया लट्टू में श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज तृतीय दिवस की संध्या की बेला भी रात्रि में विलीन हो गई। अभी आप बड़ा ही पावन आख्यान श्रवण कर रहे थे, राजा मांधाता की कथा। ये राजा मांधाता सूर वंश में पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से भगवान सूर का जन्म हुआ। इन्हीं भगवान सूर के पुत्र हुए हैं इक्ष्वाकु, श्राद्धे मनु। इन्हीं श्राद्धे मनु के पुत्र हुए हैं। इसी वंश में जाकर के राजा मांधाता का जन्म हुआ। राजा मांधाता के 3 पुत्र हुए हैं, पुरकुत्स, योगी मुचकुंद और राजा अम्बरीश। पुरकुत्स के 17 पीढ़ी बाद इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। ये राजा हरिश्चंद्र, इनके बाबा का नाम है त्रिबंधन। इन्हीं महाराज त्रिबंधन के पुत्र हुए हैं महाराज सत्यव्रत, जो अपनी तपस्या से विश्वामित्र जी ने स्वर्ग को सशरीर भेज दिए। ऊपर से बृहस्पति जी ने ढकेल दिया, बीच में लटके रह गए, जिनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। इन्हीं त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं हुई। वरुण देव का जी का ध्यान किया है, एक पुत्र जन्म पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रोहतास। रानी का नाम है तारावती, जिसे सेव्या भी कहते हैं। और मैं तो कहूंगा जा अयोध्या धन्य है, जा अयोध्या की कड़ भूमि, जाने इसने कैसी कैसी संतानों को जन्म दिया। भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म से टकराने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेकों राजा हुए हैं। और देवियां तो ऐसी हो गईं जिन्होंने धर्म के पीछे अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये हिंदुस्तान वो देश है जिसकी पावन भूमि में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़े बड़े यति हुए हैं, बड़े बड़े जति हुए हैं। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ अयोध्या में, सूरवंश में। कैसा था राजा? अरे भानु वंशवतंस भयो नप तपधारी हरिश्चंद्र। कैसा है राजा हरिश्चंद्र?
आबदपुरी सुखधाम ठाम विश्राम नाम रजधानी जम हरिश्चंद्र सो हुई गौरे के राजा एक सो ज्ञानी। बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देता है राजा हरिश्चंद्र। सरबथी तारा रानी के सेवा में उल्लासानी। एक बेटा है जिसकी उम्र है 12 वर्ष, जिसका नाम है रोहतास। बरिया सब पे पड़ गई मर्दो सबे सताए दो जाई। और विपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारे। में पड़ गए बेहर बन गए नर सोनारी। सुनो सुनो। और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो बंश दिगंबर क्या रे। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्रयांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा यार आंगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्रयांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे बढ़ रही है रे कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों। अयोध्या नगरिया में महाराज हरिश्चंद्र बड़े आदर्श राजा हुए हैं, जिनकी प्राण प्यारी रानी का नाम है तारावती। एक बेटा हुआ है जिसका नाम है रोहतास। राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी और कोई नहीं हुआ। जो महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आ जाता है वो याचक लौट के कभी विमुख नहीं जाता। और रानी तारावती बड़ी पतिव्रता है। कैसी है रानी तारावती? सुबह उठ करके दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है। और वो धन्य जो पति की सेवा करती हैं, इन्हीं पतिव्रता में उसकी गिनती आती है। जागी आँखें से मृग नैनी है। जागी चितवन छेनित पैनी है। जागी महारानी तारावती बड़ी सुंदर है, पिया का बड़ा आदर करती है। सुबह उठकर के पिया के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है। और वो धन्य है जो पति की सेवा करती हैं। भैया गुड्डू सिंह। जागी आँखें से मृग नैनी है। जागी चितवन छेनित पैनी है। जा चाल चले पित पैनी है। स्वर की क्या ये नसैनी है। ऐसा ही नहीं, रानी तारावती बड़ी सुंदर है। अरे यौवन में
गोरी नागिन सिरे लहराए। अरे तनिक उम्र की अदा थी निराली और चित बन जाती है कलेजो खाई। ऐसा ही नहीं, अरे गोरो बदन मस्त थी रनिया और जाकी हतीरे ठुमकी अरे चंदा जैसो माथो दमके गोरे हतेरे भमीरी गाल। अरे पतली कमर थी लचपती पहिया और काले ही के कमर लो बाल। हाय हाय, अरे जब लट छुटकती है दुल्हन की मानो बादल के ले तौबाले। अरे सुबह पलंग से उठ के दुल्हनिया, एक बड़ी प्रशंसा है उसमें। अरे सुबह पलंग से उठ के दुल्हनिया पिया के चरण में गिरे बहराई। सुबह उठ करके पति के चरणों का स्पर्श करती है। जा तो पति के चरण में है अपनो तन मन भारत है। रानी पति के चरण में है अपनो तन मन भारत है। तन मन भारत है, दुल्हन तन मन भारत है। रानी पति के चरण में है अपनो तन मन भारत है। पति के चरण में है अपनो तन मन भारत है। दुल्हन पति के चरण में है अपनो तन मन भारत है। याद रखना भाइयों, महारानी तारावती बड़ी सुंदर है, पिया की बड़ी सेवा करती है। महाराज हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी रानी को घर की लक्ष्मी मानते हैं और रानी अपने पिया को ईश्वर मानती है। बहनाओं कथा सुनने आई हो, उसी घर में स्वर्ग है जिस घर में पति और पत्नी में आत्मा की गहराई से प्यार है। उसी घर में स्वर्ग है जिस घर में पति पत्नी में आत्मा की गहराई से प्यार है, और जिस घर में कलह होती है उस घर से पत्नी में आत्मा की गहराई से प्यार है। बताया है विद्वानों ने। अरे जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। ए भैया, जितने पांडाल मेरे भैया बैठे, माता बहनें बैठी हैं, मेरे युवा भाई बुजुर्ग बैठे हैं, ये ढोला नौटंकी नहीं है, चुटकुले नहीं है। आजकल के बढ़ियों गाते फिर रहे हैं। मेरी एक एक बात को कैच करना मेरे दिल, एक एक बात के लिए। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, नारी पूजन ते तत्र देवता रमन थे।
जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता वास करते हैं, लक्ष्मी वास करती है। और जिस घर में स्त्री हिचकियां ले ले के रोती है उस घर में से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। जिस घर अंदर नारी जाती और कोई हो तो सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों, वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी वास करती है। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है, खुश रहती है, कोई टेंशन नहीं होती, जिस घर अंदर में वो नारी मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। जिस घर में स्त्री प्रसन्न मुद्रा में रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई कलह नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी पप्पन भैया दौड़ दौड़ के आती है, दौड़ दौड़ के। अरे कंगाली और अमीरी करमान सारवा जाती। अगर घर में कंगाली आ गई है और पति पत्नी में आत्मा की गहराई से प्यार है, उनके प्यार को देखकर के कंगाली डर के मारे भाग जाती है, उस घर में कभी कंगाली नहीं ठहरती। कंगाली और अमीरी कर्मानुसारवा जाती और पति पत्नी के प्रेम को लख कर डर कर के भग जाती। और पति पत्नी के प्रेम को लख कर डर कर के भग जाती। और पति पत्नी के प्रेम को लख कर डर कर के भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का। आजकल सबसे ज्यादा दुखी स्त्री तुमको किसकी मिलेगी? दारूबाज और जुआबाज। इन दो बाजों की स्त्री तुमको सबसे ज्यादा दुखी मिलेगी, दारूबाज और जुआबाज। भाइयों, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। अरे खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है तो भाइयों ये बात निश्चित है, वो घर का काम अच्छे ढंग से करेगी, साफ सफाई अच्छे ढंग से करेगी और रसोई जो पकाएगी वो भी बड़े मन से पकाएगी। हमने देखा है आजकल की बहनाएं जब खाना बनाती हैं तो थोड़ी सी जगह की सफाई कर ली, हाथ मुंह धोया, अधूरा श्रृंगार किया और भोजन बनाने बैठ गई। लेकिन ध्यान रहे बहनाओ, जो माता बहने बिना स्नान किए, घर की बिना साफ सफाई किए, बिना स्नान किए जो रसोई पकाती हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन का भोग कभी देवता स्वीकार नहीं करते। उनके हाथों का बना हुआ भोजन का भोग कभी देवता स्वीकार नहीं करते। स्त्री का धर्म कहता है कि घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि बना करके रसोई पकानी चाहिए। जो माता बहनें रसोई स्नान आदि पका करके पहली रोटी सिक जाए, पहली रोटी में से छोटे छोटे 5 टुकड़े करो और अग्नि देव में समर्पित कर दो, जल के छींटे लगा दो
कोई मंत्र ना आता हो, गायत्री मंत्र ना याद हो, एक महामंत्र है ओम स्वाहा ओम स्वाहा। इस मंत्र से बिना पढ़ी लिखी बहनाएं भी भगवान का भोग लगा सकती हैं पहली रोटी में से। जब भगवान का भोग लग जाएगा तो बचा हुआ भोजन प्रसाद बन जाएगा। जब पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, वो भोजन बल पौष्टिक होगा, बुद्धि का विकार नहीं होगा, शुद्ध रहेगी बुद्धि। शिक्षित नारी बच्चों को, अगर पढ़ी लिखी घर में बेटी आ गई तो बड़े भाग्य वाले हो तुम। अरे शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। बहना, जितनी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, कितनी इतनी माता बहनें जब पंडाल बैठी हैं जो स्नान ध्यान करके रसोई पकाती हैं। बहना, तुम कथा सुनने आई हो, साधार को बुला के तुम्हें बैकुंठ कथा सुनने आई हो, ढोलक बाजा देखने आई हो तो कोई बात ना है, और कथा सुनने आई हो तो कल से बहनाओ अपने अपने पति के पैर छुइयो, और जब भोजन पकाओ तो नहा धो करके भोजन पकाना। पहली रोटी सिक जाए तो पहली रोटी में से छोटे छोटे 5 टुकड़े करके अग्निदेव को समर्पित कर देना। अगर जो माता बहनें गैस पर रोटी पकाती हैं वो भोग न लगा पाए तो पहली रोटी गाय को खिला देना, और गाय भी कूटा बनना हो तो कुत्ते को डाल देना, तुम्हारा भोग लग गया। उस घर की मुड़े पर कभी चिड़िया नहीं बैठती, उस घर की मुड़ेर पर कभी चिड़िया नहीं बैठती जिस घर के लोग मुंह फेर के खाना खा लिया करते हैं। चिड़िया उसी जगह पर बैठती है जिस घर के लोग उसकी मुड़े पर दाने, अन्न के दाने फेंक देते हैं, वहां पर पक्षी भी दाना चुगने आ जाते हैं। उस घर के दरवाजे पर कभी कुत्ता नहीं जाता जिस घर के लोग दरवाजा बंद करके खाना खा लिया करते हैं। कुत्ता उसी घर में जाता है जिस घर के लोग एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल देते हैं। गौर करके देखना, छोटे छोटों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। विशेष करके जब वो भोजन करते हैं तो मेन गेट को बंद कर लेते हैं, उनके घर में कोई कुत्ता नहीं जाता। ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर का भोजन कुत्ता भी स्वीकार नहीं करते। अरे आप हंस रहे हो, हम सांची कह रहे। उस घर की मुड़ेर पर कभी चिड़िया नहीं बैठती जिस घर के लोग मुंह फेर के खाना खा लिया करते हैं। और तुमने ना देखा हो तो 2-4 आदमी बड़े हो तुम्हारे गांव में तो देख लेना, कुत्ते को रोटी भी नहीं मिलती। वो कुत्ता जब जन्म धर के आता है तो हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी भोजन के हिस्सेदारी में से एक टुकड़ा कुत्ते को भी डालना चाहिए। बहना जानती हो, भागवत यही तो धर्म सिखाती है। धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षते रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो वही धर्म तुम्हारा विनाश कर देगा। महारानी तारावती अपने पिया को ईश्वर मानती है। हजारों दासियां घर में मौजूद हैं। जब भोजन पिया को भूख लगती है तो अपने हाथों से भोजन बना करके अपने पिया को स्वयं खिलाती है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़की अच्छे घर में शादी हो जाए तो उन्हें क्या चाहिए हैं? आजकल की लड़की की अच्छी अलग होए, बतला बीमारी अलग होए। दासी पीसे पानी लाए, रोटिन को एक रसोई न हो, दिल बहलाने के लिए पास लला, दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेलने हो। दिल बहलाने को कोई पास दिल में चैन
मरवा के लड़वे को कोई सहेली बैठी हो बदलावे को। दासी पी से पानी लाए रोटी न को ये कर रसोई न हो। दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेल न हो दैया। दिल बहलाने को कोई पास दिल मन चालनी सहेली हो। कहाँ तक बताऊं? बहनाओ जा भागवत में मुझे लीलाई नहीं सुनाना है। लीला की रंगत में फंस के, लीला की रंगत में फंस के पप्पन भैया को समझाना है। लीला की रंगत में फंस के भक्तों तुमको समझाना है। औरत का कितना कर्तव्य है साधार को यही बतलाना है। तुम किस हालत पर पहुंची हो ये सभा मध्य दर्शाना है। तुम किस हालत पर पहुंची हो ये सभा मध्य दर्शाना है। अब तो तुम्हें केवल एक ही शौक रह गया। कौन सा शौक रह गया? रह गया शौक तुमको खाली अपनी कोठरी सजाने का। भाइयों कभी गौर करके देखना, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के कमरों में, पढ़े लिखे लड़कों के कमरों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, मैया दुर्गा इनकी फोटो तस्वीर नजर नहीं आएगी। कौन मिलेंगे बताऊं? रवीना टंडन, गोविंदा, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, ये बम्बई के रंडा। भगवान की तस्वीर नजर नहीं आएगी। गौर करके देखना। रह गया शौक तुमको खाली अपनी कोठरी सजाने का। सिंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने का। सिंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने का। इस आरा मन को ऐसे समझ तुम सबई नरक में गिरा दिया। जब मैं सोचता हूं सती, दमयंती, सावित्री, कुंती, इनकी तरफ अनुसुईया, नर्मदा, दिमाग में झटका लगता है। इन आरा मन को स्वर्ग समझ तुम सबई नरक में गिरा दिया। बहनाओ तुम्हारी जब फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। बहनाओ तुम्हारी जब फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। भगवान मेरे जहाँ देश का रखवाली भेजिए। अरे उजड़ गई फुलवारी जाको माली भेजिए। अरे उजड़ गई फुलवारी जाको माली भेजिए। अरे उजड़ गई फुलवारी जाको माली भेजिए। याद रहे भाइयों, तो एक मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं भैया श्री गंगाराम प्रजापति दुकान वाले। ये 501 मुद्राओं से भगवान की कथा में दान कर रहे हैं भैया श्री गंगाराम प्रजापति दुकान वाले। मेरी तरफ से भैया को हार्दिक बधाई है। भगवान के कर कमलों को इतना मजबूत बनाए जो धर्म क्षेत्र में दान करते रहें। और भी दानदाताओं ने धर्म क्षेत्र में बड़ा आदर्श राजा हुआ।
जब सो कोसन उड़ रही रे राजा की हाय खस बोई। और हरिचंद्र सो धर्म पे चलैया ना है कोई। महाराज प्रतापी दिन दिन बड़ो नरेश। और कीरत विजय पताका जाकी छाई गई देश विदेश। महाराज प्रतापी दिन दिन बड़ो नरेश। और कीरत विजय पताका जाकी छाई गई देश। ओरी पहनारी ओरी हम जोली हरि सचंद